आज हमारे ससुर जी का तिथि है, तो आज है अमावस्या। और अमावस्या के दिन हम लोग अपने ससुर जी का तिथि मनाते हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना, वो जल दे रहे हैं हमारे पूर्वज को। जो हमारे पूर्वज हैं उसके बाद देंगे सूरज भगवान को जल। तो ये जो हमारे हस्बैंड है ना, ये जल दे रहे हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में भी दिखाया था कि हम लोग पितृपक्ष को मनाते हैं और हमारे घर मनाया जाता है, क्योंकि मेरे ससुर जी नहीं है, मैंने कारण भी बताया था। तो यहाँ मेरे जो हस्बैंड है, ये जल दे रहे हमारे पूर्वज को नाम लेकर, और उसके बाद इनको देना है सूरज भगवान का जल। तो बस आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आज मैं दिखाऊंगी कि आज मैंने अपने ससुर जी का तिथि कैसे मनाया, पितृतिथि कैसे मनाया। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भोजपुरी दीवानी एंड ब्लॉग्स में। तो यहाँ हमारे जो हस्बैंड जी हैं ना, वो जल दे दिए हैं हमारे पूर्वज को, और सूरज भगवान को भी जल दे दिए हैं। उसके बाद हमें जाना है अपने ससुर जी का पूजा करने। और अंदर हम लोग को, मतलब मैंने ना अपने ससुर जी का तस्वीर कमरे में रखा है, मतलब रूम में रखा है, और रूम में जाना है हमें उनका पूजा करने के लिए। तो यहाँ जो है ना, ये भगवान को जल देंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे पूजा करने। मैंने ना ससुर जी और पापा जी का जो फ़ोटो है ना, मैंने ना अपने हॉल में ना अच्छे से रख दिया है। उनको नीचे, मतलब उनको स्थान दे दिया है टेबल पे। आप लोग को मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे रखा है अपने ससुर जी का फ़ोटो। मैं एक बात बताऊँ, मैं जब भी इस तिथि को मनाती हूँ ना, तो मुझे अपने पापा का याद आ जाता है, और मैं बहुत ही नर्वस हो जाती हूँ। मुझे कुछ उस दिन पता नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन मन को खुद थोड़ा सा मना के मुझे हर कुछ करना पड़ता है। आपको मेरा थोड़ा आवाज़ भी है ना, थोड़ा धीमा आ रहा होगा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बहुत याद आता है पापा का। और यहाँ मैंने अपने दोनों पापा को रख लिया है। ये जो वाइट वाले जो हैं ना, जो वाइट कपड़ा पहने हैं, ये हमारे ससुर जी हैं। और इधर था, मैंने आपको अपने पापा का दिखाया ही था पिछले वीडियो में। मेरे भी पापा नहीं रहे अभी 6 महीना पहले। तो मेरे जो तिथि जो मनेगा ना, वो मेरे ससुर जी का मनेगा, क्योंकि मेरे पापा का ना अभी साल भी नहीं हुआ है, और वो हर कुछ हो गया है। और तो हम लोग का पापा को सिर्फ हमें 100 ग्राम कर दिया कब का। और यहाँ है ना, मैंने अपने पापा का तस्वीर रख दिया है, और उनके सामने जो ये हैं वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उनका हल्दी चंदन रोड़ी लगा के उनको ना तिलक लगा रहे हैं। उसके बाद माला वगैरह पहनाएंगे। माला पहनाने के बाद फूल वगैरह, मीठा पानी हमें तस्वीर के सामने रखना है, क्योंकि जल देने के बाद आप लोग को तो पता होगा पितृपक्ष का नियम। अगर जो लोग नहीं जानते होंगे, वो लोग के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे कि अपने पूर्वज को हम लोग अमावस्या के दिन जल दे देते हैं। उसके बाद, क्योंकि उसी दिन जो होता है जल का देने का जो विधि होता है, वो संपन्न हो जाता है। 15 दिन का ये जो होता है विधि, वो शुरू होता है। और लेकिन अमावस्या के दिन इसका जो है ना, क्या कहते हैं, जल देने का विधि, वो समाप्त हो जाता है। मेरे सभी पितृपूर्वज जो भी हमारे धरती पर आते हैं, वो खुशी, मतलब वो चले जाते हैं फिर उस दिन। ऐसा हम लोग सुनते हैं, मतलब सुनते क्या है, ऐसा पंडित जी भी बोलते हैं। तो यहाँ जो ये है ना, पापा का ना पूजा कर रहे हैं, माला वगैरह, तिलक, पुष्प माला सब चढ़ा दिया है दोनों पापा को। मैं साथ में इनको ना बैठ के बता रही थी, क्योंकि इनको अभी कुछ कभी कभी जानते हैं, कुछ थोड़ा भूल जाते हैं।
और फिर मैं इनके साथ में थी कि कोई भी चीज़, कोई भी गलती ना हो जाए, लेकिन मैं इनके साथ लगी हुई थी कि आप चलिए मैं बताती हूँ, आप जो है ना मेरे साथ कीजिएगा। तो मैंने इनसे हर कुछ अच्छी तरह से छोटा मोटा जो भी है उनके सामने कर दिया है, और साथ में मैंने दीपक जला दिया है और इनको बोला है कि आप अगरबत्ती जलाइए, क्योंकि टाइम अभी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था, 11:23 हो रहा था, और हमारा 12 बजे से पहले ये जो होता है पूजा का विधि पूरा हो गया, जल देने का विधि जो था पूरा हो गया। और मैंने यहाँ दीपक जला दिया है, साथ में इनको जलाना था अगरबत्ती। तो साथ मिलकर जल्दी जल्दी जो है ना मैं इनके साथ मिलकर ना काम करवा देती हूँ, क्योंकि एक तो ऐसे भी लेट हो गया है, और पता ही है कि लेडीज़ को सारा इंतज़ाम पहले करना होता है, तब कुछ काम कर सकते हैं। ये तो इन्हें यहाँ बैठ गए थे, इनको पता है समझ में उतना नहीं आता है, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ ना तो इनको हेल्प मिल जाता है। और मैं फिर से ना अपने वहाँ चली गई थी पूजा के मंदिर, मुझे कुछ लेना था माचिस वगैरह, क्योंकि माचिस नहीं था। मैंने इनको बोला था कि आप जहाँ जल दिए हैं ना अपने पूर्वज को, अपने पिताजी को वहाँ जाके पहले अगरबत्ती धूप दिखाइए, उसके बाद जो है तस्वीर पर आके आप जो है उनको पापा जी को दिखाइएगा धूप बत्ती। तो यहाँ ये जो है ना वहाँ दिखा के आके फिर तस्वीर के पास आके ना ये दिखाएंगे धूप बत्ती। और बस यही हमारा जो पितृपक्ष का छोटा सा ब्लॉग है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो मेरे ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत करके शूट किया है और आप सब तक लेकर भी आई हूँ। और यहाँ जो है ना मेरे हस्बैंड जो है दिया बत्ती जो है दिखा दिए हैं हमारे पूर्वज को। उसके बाद पापा जी को अपने जो पूर्वज हैं उनको हमें देना है मीठा पानी। मीठा पानी में मैंने मीठे में लिया था पेड़ा और पानी ना मैंने ना दिया था, क्योंकि जल देने के बाद ना पानी पिलाना होता है अपने पूर्वज को। तो मैंने मीठा में ना पेड़ा ले लिया था और पानी ले लिया था। और ये जो है यहाँ पे धूप बत्ती दिखा रहे हैं, दिया बत्ती जो है दिखा रहे हैं मैं पूर्वज को, अपने पिताजी को और मेरे बीवी पापा को। और यहाँ जो है दिया बत्ती हर कुछ हो गया है पूरा। और मैं इनको बता रही थी कि आप जो है अच्छे से जो करना है अच्छे से कीजिए। दिया का स्थान भी है वो दक्षिण दिशा में ही रखिए। ये ऐसा मैं इसलिए जानती हूँ ना कि मुझे ना कुछ मम्मी ने बताया था। मैं देखिए मैं हर कुछ नहीं जानती हूँ, बट जो घर से मैं जानती हूँ ना सो जानती हूँ। मुझे मम्मी ने बताया था कि ऐसे ऐसे किया जाता है, क्योंकि देखिए कोई लोग तो सीख के आता नहीं है, और जो भी हम सीखते हैं अपने बड़ों से ही सीखते हैं। तो यहाँ मैंने अपने मम्मी से सीखा था। अब मैंने बचपन से ही मैं देख रही थी इस चीज़ को ना कि मेरे बाबा दादी जब नहीं थे ना तो मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सीखी हुई थी, और कुछ ससुराल से भी मतलब मिला जुला के हमारा जो होता है वो हुआ था, मैंने किया था। और मैंने यहाँ मीठा पानी भी पापा को दे दिया। मीठा में मैंने आपको बताया था कि मैंने पेड़ा लाया था और पानी, ताकि तब तक वो जो है ना मीठा पानी पिए। उसके बाद मुझे बनाना है पापा के लिए खाना, खाना। उसमें खाना में आइए, क्योंकि हम लोग जो है ना तस्वीर के सामने जो है ना पापा को ना हम लोग भोजन पानी देते हैं आज। तो बस यही मेरा ब्लॉग है, आप मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और देखिएगा। और आज बहुत ही सैड, आज का जो दिन होता है मेरे लिए बहुत सैड वाला दिन होता है। मैं आपसे क्या बोलूँ, मुझे तो बोला भी नहीं जाता ये सब चीज़ में उतना, मुझे रुलाई भी वैसे नहीं आता है। क्या कर सकते हो, ठीक है आप मेरे ब्लॉग को देखिए और स्किप मत कीजिएगा। मुझे यहाँ थोड़ा सा रोना भी आ रहा था, मैं नर्वस भी हो गई थी, क्योंकि मैं क्या बताऊँ बस। और यहाँ मैं पापा के लिए खाना बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि हमारे जो ये तिथि मनता है ना तो उसमें हमें खाना भी बनाना होता है। क्योंकि खाना बनाने में हम लोग कुछ चीज़ जो होते हैं ना वो नहीं खाते इस 15 दिन में तो क्या नहीं खाते। तो हम लोग जो दही बड़ा का आइटम है ना वो जैसे बड़ा उड़द का चीज़ नहीं खाते हैं, और नेनुआ वगैरह जो है वर्जित होता है, कढ़ी बड़ी सब हम लोग कुछ ये सब चीज़ नहीं खाते हैं। क्योंकि ये सब खांसी हो गया थोड़ा, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोग जो है ना बराना उसको बोलते हैं ना, बराते हैं मतलब मनाते हैं। हम लोग इस सब चीज़ को नहीं खाते हैं, क्योंकि ये उड़द से ही जो होता है पिंडदान वगैरह का
हर चीज़ जो होता है शायद ये सब चीज़ माना जाता है। और यहाँ मेरा देखिए दही बड़ा जो है ना बनने वाला है। आज मुझे आज खाना में भी बनाना था हमारे, आज हम पता है आज के दिन हमारे खाना में बनता है, तिथि के दिन हमारे खाना में बनता है चावल कढ़ी, दही बड़ा, नेनुआ का सब्ज़ी, पकौड़ी, पापड़, पूड़ी और मीठा में आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके मतलब कि आपके ऊपर है। आप खीर भी रख सकते हैं, सेवई, पेड़ा, आप मीठा में कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ जो है हमारा खाना बन कर के भी तैयार हो गया था, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही हो रहा था, 12:45 होने को था और टाइम भी ओवर हो रहा था। मैंने इनसे बोला था कि जल्दी मेरा खाना बस बनने का लेट था कि पापा जी को खाना देना था टाइम से, क्योंकि ये सब चीज़ में ना टाइम टेबल का ज़्यादा ही महत्व होता है। हर कुछ अगर टाइम से सब चीज़ दे दिया जाता है ना तो सही रहता है अपने पूर्वज को। तो यहाँ मेरा जो खाना बन गया था और मैं जल्दी जल्दी खाना निकाल रही थी, क्योंकि 2 बजे से पहले मुझे ना खाना देना था और यहाँ तो 12:45 हो रहा था। तो भी मेरे लिए ऐसा लग रहा था ना कि बहुत ही लेट हो गया। मैंने खाना हर कुछ बनाया जो बनता है हमारे घर में। तो यहाँ आप देखिए मैंने आपको हर जो डिश बताया था वो सब मैंने डिश बनाया अपने पापा के लिए, अपने ससुर जी के लिए। और उनके सामने हम लोगों को ना भोजन देना होता है और पानी देना होता है, क्योंकि भोजन पानी करने के बाद जो हमारे ससुर जी हैं ना, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, वो अच्छा से अपना भोजन पानी ले लेते हैं। उसके बाद शाम होने तक जो है वो लोग स्थान को शायद छोड़ देते हैं, जो धरती पे आते हैं हमारे घर आते हैं ना, तो वो लोग फिर चले जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मैंने बताया है कि ऐसा पंडित जी कहते हैं। और यही जो बस हमारा जो खाना देने का जो विधि है बस मैं निकाल कर उसके बाद मैं पापा जी को खाना, अपने पूर्वज को खाना जो है दूंगी। और यहाँ देखिए मैंने दही बड़ा भी बनाया है और खाना देने के बाद उनको जल दूंगी। मैं नहीं दूंगी, मैं तो लेके जाऊंगी। मेरे हस्बैंड जो है, क्योंकि जल तो वही दे रहे थे, तो मैंने उनको दे दिया है कि आप अपना खाना दीजिए पापा को। मैंने खाना अच्छे से निकाल दिया था। तो यहाँ मैं जो जो चीज़ बनाया था मैंने देखिए, मैंने ससुर जी के सामने जो बनाया था ना, मैंने इनसे बोला कि आप रखिए, पापा को खाना दीजिए। आपने जो जो चीज़ हम लोग जो बढ़ाते हैं ना वो चीज़ जो है हम लोग का आज बनता है। तो क्योंकि बनता है, हम लोग बढ़ाते हैं अपने पूर्वज के लिए, अपने पितृ के लिए, वो हमारे घर आते हैं ना, तो उनके लिए बढ़ाया जाता है। और सबसे पहले 15 दिन में ना, सबसे पहले लास्ट में जो अमावस्या का दिन होता है ना, हम लोग उस दिन ही तिथि मनाते हैं, ठीक है। तो उसी 15 दिन में जो बढ़ाते हैं ना, हम लोग सबसे पहले अपने जो पितृ पूर्वज हैं उनके सामने देते हैं, पापा जी को देते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले भोजन उनको ही देते हैं, उसके भोजन देने के बाद पेड़ा, मीठा पानी जो है मैंने भोजन में बनाया था सब मैंने दे दिया और इनको बोला कि आप अपना दीजिए। और मुझे ना पता है पापा जी को ना हर श्राद्ध में मैं ना इनके ना चढ़ाती हूँ, मेरे हस्बैंड चढ़ाते हैं, वस्त्र दान करते हैं। और देखिए वस्त्र के साथ वस्त्र और टॉर्च, रोशनी दान में भी हम लोग देते हैं। टॉर्च होता है ना, रोशनी के रूप में हम लोग उससे भी दान करते हैं। तो मैं हर श्राद्ध, हर पितृपक्ष में ना मैं ये सब कार्य को हम लोग करते हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए। और यहाँ जो है मेरा भोजन पानी दिला गया है और मैंने इनको बोला है कि आप अपने ऐश दीजिए, भोजन को जो है ना ऐश दीजिए। और बस ये भोजन को ऐश दिए हैं। और उसके बाद हमें देना है वस्त्र। तो मैंने जो ये जो ख़रीद के लेकर आए थे ना पापा के लिए कपड़ा, तो बस उनके लिए वस्त्र जो भी लाए थे, वस्त्र के रूप में हमारा था धोती, धोती, गमछी, वो क्या कहते हैं, गंजी, ये सब वस्त्र के रूप में ये ख़रीद के लाए थे। और प्रकाश के रूप में लाए थे रोशनी, ठीक है, रोशनी के लिए लाए थे ये टॉर्च। तो उनके सामने, पिताजी के सामने ना उन्होंने रख दिया, ठीक है। वस्त्र जो लाया था ना उनके सामने दान, मैं पंडित जी को दान कर देती हूँ अपने पापा जी का नाम लेके। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा से इस पितृपक्ष को मनाते हैं, क्योंकि देखिए पितृपक्ष पूर्वज का अपना आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा चीज़ होता है। अगर हमारे पूर्वज खुश रहते हैं तो हमारे घर में भी सब कुछ बरकत रहता है, सब कुछ सही चलता है। और यहाँ मैंने जो दान का विधि था हमारा पूरा हो गया था, इनको मैंने बोल दिया था कि वहीं रख दीजिए और कुछ प्रणाम कर लीजिए हाथ जोड़ के। हमसे जो भी भूल चूक हुई होगी हमारे पूर्वज हमें माफ़ करेंगे और अपने बच्चों पर अपने आशीर्वाद बनाएंगे। तो ये जो है प्रणाम कर लिए हैं और मैं भी प्रणाम कर ली थी साथ साथ। उसके बाद मैंने इनको बोला है कि आप जो वो सब क्या कहते हैं,
जो एक्स्ट्रा चीज़ उधर रखा तो उधर रख दीजिए, क्योंकि पन्नी वगैरह सब था। और मैंने यहाँ फिर से अपने पापा को प्रणाम कर लिया है, अपने दोनों पापा को प्रणाम कर लिया है। और मैं माथा टेक कर भी इनको प्रणाम कर लूँगी, क्योंकि ठीक है। तो आप मेरे ब्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए। ना 140 इसको छत पे करो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और यहाँ मेरा दोनों बेटा अपने दादाजी और नाना जी को प्रणाम कर रहा था और बोल रहा था कि मम्मी मैं क्या बोलूँ नाना बाबा को। तो मैंने बताया आप उनसे आशीर्वाद मांगो और अपने जीवन के लिए अपने प्रेयर करो कि आप जहाँ भी हो बाबा नाना, आप मुझ पर अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मुझे एक सही सच्चा और ईमानदार इंसान बनाइएगा। तो यही बस प्रार्थना। चुके तस्वीर के पास, उनका नाम के पास हाथ जोड़ो दोनों भाई। प्रणाम करो, नाना को भी प्रणाम करो। एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से किया जाता है, आदर के साथ किया जाता है, रिस्पेक्टफुली। हमारे पूर्वज हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं।